नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे हिंदी साहित्य सिंधु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के सामने भारत की लोक कथाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें आज की कहानी है गुरु घंटाल। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा का नाम धर्मसेन। उसकी 4 रानियां थीं। एक रानी छत्राणी थी, दूसरी रानी ब्राह्मणी, तीसरी रानी वैश्य और चौथी रानी शूद्र थी। छत्राणी रानी के 3 पुत्र हुए। उनके नाम थे शंख, विक्रम और भर्तरी। बाकी 3 रानियों के भी एक एक पुत्र हुआ। ब्राह्मण रानी के लड़के का नाम रखा गया ब्रह्मजित, वैश्य रानी के पुत्र का नाम चंद्र और शूद्र रानी के पुत्र का नाम धन्वंतरी पड़ा। बड़े होने पर 6 राजकुमारों को गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया। ब्रह्मजीत ज्ञान प्राप्त करके विद्वान बन गया। चंद्र ने व्यापार की बातें सीखी और व्यापारी बन गया। धन्वंतरी सबकी सेवा करना चाहता था, सो उसने वैद्य बनना स्वीकार किया। बाकी बचे शंख, विक्रम और भर्तरी। वे तीनों चूंकि छत्राणी रानी के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने राजकाज की बातें सीखी। जब राजा धर्मसेन मरने लगे तो उन्होंने अपना राजपाट शंख को सौंपकर कहा, तुम इन सब भाइयों में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्ही को मैं राजा बना रहा हूँ। अपने छोटे भाइयों को बहुत प्यार करना और इन सबको खूब आदर मान से रखना। लेकिन शंख बड़ा दुष्ट निकला। राजा बनते ही उसने प्रजा को दुख देना शुरू कर दिया, जिसके पास जो अच्छी चीज देखता उसे तुरंत हथिया लेता। वह प्रजा से अन्यायपूर्वक धन वसूल करने में जरा भी न हिचकिचाता था। प्रजा उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी थी, मगर शंख था कि महल में बैठकर राज सुख भोगा करता। वह अपने 3 सौतेलों भाइयों को भी सताता ही था। दोनों सगो भाइयों के भी हमेशा पीछे पड़ा रहता। प्यार करने की कौन कहे, उल्टे विक्रम और भर्तरी को हमेशा डांटता फटकारता रहता। विक्रम अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी था। आखिर एक दिन वह चुपचाप महल से निकलकर वन की ओर चल दिया। वन में जाकर उसने एक कुटिया बना ली। मिट्टी से महादेव जी की उसने एक मूर्ति बनाई। दिन रात उसी मूर्ति की पूजा किया करता और जंगली फल फूल खाकर मजे से कुटिया में पड़ा रहता। शंख के जुर्म जुल्म से प्रजा भी बहुत ऊब चुकी थी। जब ज्यादा न सहा जाता तो लोग वन में जाकर विक्रम के सामने अपना रोना रो देते। राजकुमार, तुम्हारे पिता कितने धर्मात्मा थे, हम सबके सुख दुख का कितना ख्याल रखा करते थे, लेकिन यह शंख है कि हम सबका इसने जीना भी दूभर कर दिया है। विक्रम यह सब सुनकर बड़ा दुखी हुआ। लोग उससे प्रार्थना करते, राजकुमार, हम सबकी बड़ी इच्छा है कि शंख को मारकर आप स्वयं ही हमारे राजा बने। लेकिन विक्रम उन्हें ढाढ़स बंधाता, घबराइए नहीं, आप लोग कुछ दिन और इंतजार कीजिए। हो सकता है बाद में भैया का मन बदल जाए और वह भी आप लोगों की सुख सुविधाओं का उतना ही ध्यान रखने लगे। लेकिन शंख तो घोर दुष्ट था। उसने जब सुना कि प्रजा विक्रम से मिलने के लिए वन में चली जाया करती है तो वह डर गया। उसने सोचा, विक्रम को मैंने यहाँ से भगा तो जरूर दिया, पर इतने से ही मेरा संकट दूर नहीं हुआ। क्या पता उसके मन में राज्य की लालसा कभी जाग उठे और मुझ पर चढ़ाई करके वह मुझसे यह राज्य छीन ले। इस संकट से बचने का तो अब केवल एक ही उपाय है, किसी तरह विक्रम को मैं जान से मरवा डालूं। फिर न विक्रम रहेगा, न उसका कोई डर ही मुझे सताएगा। तब मैं निर्भय होकर राज्य करूंगा। आखिर उसने विक्रम को जान से मारने की ठान ली। विक्रम चूंकि बहुत ही वीर था, इसलिए उसे मारने के लिए उसका कोई भी सिपाही तैयार ना हुआ। तब शंख ने उसे छल से मारने की सोची। शंख दूसरों पर जादू टोने करना भी जानता था। उसने मंत्र पढ़कर महल के दरवाजे पर कोयले से 7 लकीरें खींच दी। अब जो भी भीतर आएगा उसे जादू की लकीरें लांघनी पड़ेंगी और जादू की लकीर लांघने वाला तुरंत पागल हो जाएगा। इसके बाद शंख ने एक थाल में खीरा मंगवाया। खीरे के पास ही उसने एक चाकू भी रख दिया। फिर उसने खीरे और चाकू पर भी वह जादू कर दिया। अब जो कोई भी चाकू उठाकर खीरा काटेगा तो खीरा कटने के साथ ही जादू के बल से उसका सिर भी कट जाएगा। सारी तैयारियां करके शंख ने अपने मंत्री को बुलाया। उसे पूरी बात समझाकर शंख से कहा, अब तुम जाकर जंगल में से किसी तरह विक्रम को बुला लाओ। उससे कहना, राजा अपनी भूल पर सचमुच बहुत पछता रहे हैं। अब वह
मन से भी यही चाहते हैं कि आगे से तुम महल में ही रहा करो। शंख ने सोचा, विक्रम भोला भाला तो है ही, मेरी बुलवाने पर तुरंत चला आएगा। भीतर घुसते समय वह जादू की लकीरें तो लांघेगा ही, बस उसी समय वह पागल हो जाएगा। फिर अंदर आ जाने पर मैं बड़े प्यार से उसे खीरा खाने के लिए कहूँगा। विक्रम क्योंकि पागल हो चुका होगा इसलिए मेरी चाल को समझ नहीं पाएगा। मेरे कहते ही वह खीरा काटेगा और ज्यों ही खीरा कटेगा त्यों ही विक्रम का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। बस विक्रम के मर जाने पर मैं निडर होकर राज सुख भोगूंगा। लेकिन शंख का मंत्री बड़ा ही सयाना और सज्जन पुरुष था। प्रजा पर राजा के अत्याचार और छल कपट से वह पहले ही बड़ा दुखी था। उसने जंगल में जाकर विक्रम को सारी बातें सच सच बता दी। फिर कहा, मैं चाहता हूँ तुम कहीं दूर देश में भाग जाओ, नहीं तो यह दुष्ट तुम्हें जरूर मार डालेगा। विक्रम अपने बड़े भाई के व्यवहार से दुखी होकर ही वन में आया था, लेकिन जब भी भैया छल कपट और नीचता भरी चाल खेलकर उसे फांसने मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, यह देखकर उसे भी गुस्सा आ गया। वह तड़क पर खड़ा हो गया, बोला, चलिए मैं अभी आपके साथ महल में चलता हूँ। मंत्री ने सुना तो चौंक पड़ा। उसने ताज्जुब से पूछा, यह क्या कह रहे हो विक्रम? क्या जानबूझकर मरना चाहते हो? नहीं, मरना नहीं, बल्कि मारना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब एकदम साफ है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह फूटता ही है। भैया की दुष्टता से ऊबकर ही मैं महल छोड़कर वन में चला आया था, पर फिर भी उनकी दुष्टता नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, यहाँ तक कि मुझे वह जान से ही मार डालना चाहते हैं। विक्रम गुस्से से कांपता हुआ बोला, मैं भी अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उनकी सारी दुष्टता का मजा चखा कर ही दम लूंगा। चलिए। उधर महल में बैठा शंख बड़ी बेताबी से विक्रम के आने की राह देख रहा था। महल की खिड़की पर से उसने जब विक्रम को सामने रास्ते पर आते देखा तो खुश हो गया, लेकिन विक्रम तो शंख की चालाकी का पता चल ही चुका था। उसने जादू की लकीरों को नहीं लांघा, बल्कि बच बचाकर वह बगल के रास्ते से ही महल में घुसा। शंख ने अपनी पहली चाल बेकार हुई देखकर उसने सोचा, कोई बात नहीं, असली जादू तो खीरे और चाकू में है। उसने आगे बढ़कर झूठ मूठ का प्यार जताते हुए विक्रम से कहा, आओ भैया आओ, मैं तुम्हें बड़ा दुख दिया है, पर जब से तुम गए हो विश्वास मानो, तभी से मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है। विक्रम तो जानता ही था कि शंख की ये सब बातें बनावटी हैं। वह बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गया। शंख ने बातें बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे चले जाने के बाद सचमुच बड़ा पछतावा हुआ। अरे तुम इस तरह गुमसुम क्यों बैठे हो? लो खीरा खा लो, काट कर मुझे भी दो और तुम भी खाओ। आज बहुत दिनों बाद हम दोनों भाई एक साथ बैठकर खाएंगे। काटो काटो। और उसने खुद ही जादू के खीरे और चाकू वाला थाल उठाकर विक्रम के हाथ में पकड़ा दिया। हाथ में चाकू लेते ही विक्रम तड़प कर खड़ा हो गया, गरज कर बोला, होशियार हो जाओ शंख, अब मैं तुम्हारी दुष्टता की तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। क्या? शंख ने घबरा कर पिछड़ते हुए कहा, यह क्या करते हो? विक्रम ने दास पीस कर कहा, मैं तुम्हारी सारी चाल समझ चुका हूँ। तुमने हम सबको इतना कष्ट दिया है, अब तुम्हारी ये बातें बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। पिताजी जिस प्रजा को पुत्र की तरह प्यार दिया करते थे, उसे तुम कुत्ते की तरह दुत्कारते हो। प्रजा जिए चाहे मरे, तुम अपने महल में बैठकर राग रंग बनाया करते हो। मैं यहाँ यह सब छोड़कर चला गया था, फिर भी तुम मेरी जान ले लेने पर तुले हो। तुम्हारे पापों का घड़ा पड़ चुका है शंख, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार। अपनी पोल पट्टी खोलते देखकर शंख घबरा गया। वह जान बचाकर भागना ही चाहता था कि विक्रम ने झपट कर उसे दबोच लिया। दूसरे ही क्षण चाकू लपलपाया और शंख की छाती में धंस गया। अन्यायी और कपटी राजा शंख वहीं चटपटाकर मर गया। प्रजा ने जब शंख को मरने का समाचार सुना तो सबको बड़ी खुशी हुई। विक्रम ने जय जयकार से आकाश गूंज उठा। विक्रम की स्तुति में कहे गए तरह तरह के प्रशंसात्मक वाक्य सुनाई पड़ने लगे। अन्यायी राजा को मारकर विक्रम ने प्रजा को दुख से छुटकारा दिलाया है। विक्रम सचमुच विक्रम है, वीर है। वीरता में विक्रम सूर्य की तरह तेजस्वी है। हाँ, विक्रम तो विक्रम यानी वीरता का सूर्य है। विक्रम का आदित्य यानी सूर्य है। हाँ, यह विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य की जय, विक्रमादित्य की जय। और तब प्रजा के अनुरोध पर
विक्रमादित्य ने राजा का पद स्वीकार करके राजकार्य संभाला। उसने अपने छोटे भाई को सेनापति बनाया। सौतेली भाइयों को भी बहुत प्यार करता था। ब्रह्मजित को उसने मंत्री का पद दिया। चंद्र को नगर सेठ और धन्वंतरी को राजवैद्य की पदवी देकर सम्मानित किया। राजा विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा बहुत सुखी हुई, क्योंकि विक्रमादित्य प्रजा को पुत्र की तरह मानता था और उसके सुख दुख का हमेशा ख्याल रखता था।